मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रात के 8 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। आज बाल विकास के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसकी संभावना 100% होगी परीक्षा में आने की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। शिक्षण का पहला चरण है ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, ऑप्शन बी पहले से योजना बनाना, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अपने आप को एक्टिव रखें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। शिक्षण प्रक्रिया के तहत हमारा काम क्या होता है। हम किसी भी काम को करने से पहले उस चीजों का योजना बनाते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं कि हमें किस प्रकार से इस काम को करना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेले जाते हैं ए मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, बी रचनात्मक खेल, सी गति वाले खेल, डी सभी। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। हमारी नजर आपके कमेंट पे है, जल्दी से बताएं। तो इस प्रश्न का मान लीजिए कोई खेल अगर बच्चों को खिला रहे हैं, बाल विकास समझने की चीज है, रटने पे बिल्कुल मत जाइएगा। मैंने इसके स्ट्रेटेजी के बारे में जब चर्चा कर रहा था तो हमने आपको इन सब चीजों के बारे में व्यवस्थित तरीके से बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जब बच्चे को खेल खिलाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि खेल कैसा हो, मानसिक स्तर का हो, स्पर्धात्मक हो, उसमें क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो और गति वाले खेल हो। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 के तरफ। आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप अध्यापक बनना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए मंत्री बनने के लिए, बी पैसा कमाने के लिए, सी समाज को आदर्श व एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए। जल्दी से बताएं एक आदर्श शिक्षक की क्या भूमिका होती है, वो शिक्षक क्यों बनना चाहता है। मंत्री बनने के लिए नहीं, मंत्री बनने के लिए अगर वो शिक्षक बनेगा तो उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। फिर पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं। हम शिक्षक हैं तो हमें अच्छे समाज का निर्माण करना होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, ये ऑप्शन कुछ हद तक हमको सही लगता है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। छात्रों को नकल कराने के लिए नहीं, नकल पूरी तरह से वर्जित होता है, हमें इसके तरफ ध्यान नहीं देना है। इस तरह से हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। यह शिक्षक की भूमिका हमेशा से सदैव यही रहती है कि एक आदर्श समाज की स्थापना की जाए। अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं हम। शिक्षण एवं सीखना होता है ए केवल घर में, बी कक्षा के कमरे और घर दोनों में, सी केवल कक्षा के कमरे में, डी न तो घर में न ही कक्षा के कमरे में। जल्दी से जल्दी बताएं इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा होगा। कमेंट हम देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से करें। सही उत्तर क्या होगा, शिक्षण एवं सीखना हम कहां बाहर भी सीख सकते हैं, और कमरे क्लासरूम हो गया या किसी भी वातावरण में हम सीख सकते हैं, केवल कक्षा के कमरे में नहीं। आप जानते होंगे कि जब हम लोगों के स्कूल में या किसी भी स्कूल में जब टूर पे जाया जाता है तो बच्चों को बाहरी वातावरण से जोड़ के सिखाया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन सी नहीं होगा। डी न तो घर में न कक्षा के कमरे में, तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे। ऑप्शन नंबर ए को भी हमने एलिमिनेट करना है, इसलिए हम देखते हैं केवल घर में। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या बच्चे केवल घर में ही सीख सकते हैं, नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जेबी वाटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है। हमने शुरू में चर्चा नहीं की, आप अगर कहेंगे तो हम इस चीज के लिए विस्तृत क्लास लेके आएंगे। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको प्रत्येक चैप्टर का विस्तृत आपको सारी कक्षाएं व्याख्या के साथ दे देंगे, जहां से कि आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिलहाल आप प्रश्नों की श्रृंखला को अच्छे से देखें, एकदम ध्यानपूर्वक 1-2 बार जरूर वीडियो को देखें, थोड़ा वीडियो को तेज करके देखें अगर समय की थोड़ी सी अभाव है तो। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन सी संरक्षणवादी, ऑप्शन डी प्रयोजनवादी। तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वाटसन किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, व्यवहारवादिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ।
आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म विधि, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन सी नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन डी इनमें से सभी। जल्दी से जल्दी बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कौन सा विधि का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, पहले हम उन चीजों को जानेंगे, फिर उसके बाद उसकी सहायता से जो चीजों उसके नहीं जानते उस चीजों के तरफ हम चलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखें जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं इसके फंसने के 100% चांसेस होंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए 1890 स्वीडन। ऑप्शन बी 1930 फ्रांस। ऑप्शन सी 1879 जर्मनी। ऑप्शन डी 1880 में। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था, विलियम वुंट ने। किसने किया था, विलियम। जल्दी से बताएं विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि इसमें शहर का नाम भी पूछ देता है। जर्मनी के किस शहर में हुआ था, जर्मनी के किस शहर में हुआ था, किसने किया था। तो विलियम वुंट ने 1879 में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। शहर का नाम क्या था, लिप्जिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिप्जिंग शहर में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। फ्लावेल का जन्म किस देश में हुआ था। फ्लावेल का जन्म किस देश में हुआ था। ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी अमेरिका। फ्लावेल का जन्म किस देश में हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। फ्लावेल का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। निगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशेष की ओर, बी उदाहरण से नियम की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। कथन है। ए प्लेटो, बी वाटसन, सी स्किनर, डी वुडवर्थ। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इतना ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों कि यूपी टेट में सी टेट से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें प्रमुख दार्शनिक का कोटेशन पूछा जाता है, जो कि सीटेट में नहीं पूछा जाता। इसलिए 1 से 2 प्रश्न कोटेशन से जरूर आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, इतना ध्यान रखिएगा, कोटेशन को नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में भी आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। ए मद्रास, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी फॉर कोलकाता। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ होगा, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कोलकाता। जल्दी से बताएं। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे कि रात को 8 बजे प्रत्येक दिन की भांति जब क्लास जाए तो आपके क्लास चली जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किंडरगार्टन पद्धति
के प्रतिपादक कौन हैं? किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? ए रास, बी फ्राबेल, सी डाल्टन, डी गिलफोर्ड। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? फ्राबेल। फ्राबेल। कौन? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ए किलपैट्रिक, बी थार्नडाइक, सी फ्राबेल, डी स्पीयरमैन। जल्दी से बताएं पूर्व विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। ए किलपैट्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति का स्थापना किसने किया था या प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने। अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, वृद्धि और विकास ये क्या हैं? एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे वृद्धि और विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इतना ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब संख्या 15 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षक, बी भाषाविद शिक्षक, सी शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग, डी शिक्षक की प्रभावशीलता। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। अगर हम पढ़ाते समय अपने अच्छे शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करते हैं तो बच्चे के अंदर जो शिक्षा जाती है वो प्रभावी ढंग से जाती है, जो कि स्थायी रहती है, जो कि वो भूलता नहीं और पढ़ने के पैटर्न को भली भांति समझता चला जाता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए शिक्षण के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अच्छे शिक्षण विधियों का, अच्छे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके बच्चे को जरूर से पढ़ाए। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 16 की तरफ। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रौढ़ में, ऑप्शन बी शिशु में, ऑप्शन सी बालक में, ऑप्शन डी किशोर में। बहुत आसान प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों और यूपी टेट का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि संग्रह की प्रवृत्ति किस उम्र में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें? बालक में या फिर बाल्यावस्था में क्या पाई जाती है? संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कलेक्शन करना सीख जाता है, किसी चीज़ को अपने पास कलेक्ट करके रखता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। एक ही प्रकार की 3-3 4-4 चीज़ अपने पास रखता है, उसको एकदम अच्छे से, एकदम व्यवस्थित तरीके से। अब हम चलेंगे किस में? प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 17, गेस्टाल्टवादियों का अधिगम सिद्धांत है। ये ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे सूचकांक सिद्धांत कहते हैं। कोहलर ने दिया था, किस पे दिया था? कुत्ते पे दिया था। किस पे दिया था? कुत्ता पर, कुत्ते पर गेस्टाल्टवादी ने, जिसमें गेस्टाल्टवादी में कौन? कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पे दिया था? कुत्ता पे दिया था। बी क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन, सी साहचर का सिद्धांत, डी प्रभाव का सिद्धांत। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन के माध्यम में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपका सहयोग हमारे हौसले को हमेशा बढ़ा के रखेगा। और कमेंट सेक्शन जरूर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि रात को 8 बजे आपको प्रत्येक दिन क्लास मिलती रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्टवादियों ने। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। अंधे बालक पढ़ सकते हैं, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। ए हिंदी की सामान्य लिपि से, बी सामान्य लिपि, सी ब्रेल लिपि, डी ये सभी। अब बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, ब्रेल लिपि से। किससे? ब्रेल लिपि से। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 4 से 5 वर्ष के बालक में माता प्रेम या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास हो जाता है? ए वुडवर्थ, बी पेस्टोलॉजी, सी विलियम जेम्स, डी फ्रायड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रायड। कौन होगा? फ्रायड। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ।
पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किस पे किया था? जो पावलाव थे वो किस पे किए थे? सीखने का सिद्धांत किस पे दिए थे पावलाव? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थी। पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? ए खरगोश, बी चूहा, सी कुत्ता, डी बिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पावलाव ने किस पे दिया था? कुत्ते पे। प्रश्न संख्या हम चलेंगे ऊपर की तरफ, वहाँ करेक्शन करेंगे। एक प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, उसको देख लेंगे जल्दबाजी में, और ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसा न हो। क्वेश्चन था ये वाला, कौन सा क्वेश्चन था जिसपे कि बताए थे कि कुत्ते पर प्रयोग किए थे? वो बनमानुष पे प्रयोग किए थे। हाँ, उस प्रश्न का करेक्शन कर लीजिएगा। अभी इस पे दिख नहीं रहा है, उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो था वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा उस पे जो कुत्ता बताए थे वो गेस्टाल्टवादियों ने, जिसमें कि कौन कोहलर थे, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिए थे, चिंपैंजी पे दिए थे, या बनमानुष मान लीजिएगा, उसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, वहाँ करेक्शन कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।